हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ पूजा सेतिया। हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन और पार्टनर टीएस ग्रेवाल की बुक से। पीछे से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम कर रहे हैं। टॉपिक जो है हमारा वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है। फर्स्ट एडजस्टमेंट है जिसमें नया पार्टनर कैपिटल लाया हुआ होता है, हमें दूसरे पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना होता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकता है, जिसमें कुछ एक दो एडजस्टमेंट ऐसी हैं जो इसमें बच्चों को हमेशा मिस्टेक हो जाती है। आज अगर आप ये देख लोगे तो कभी मिस्टेक नहीं करोगे। हमें क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। ईशू एंड वीशू पार्टनर्स रेशो दी है 3:2, बैलेंस शीट दी है। जो बैलेंस शीट की हमारी इन्फॉर्मेशन होगी वो हम बोर्ड पे भी नोट डाउन करेंगे। क्रेडिटर्स गिवन है, जनरल रिजर्व दिया है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इशू कैपिटल, वीशू कैपिटल। एसेट साइड्स में दिया है कैश एट बैंक। तो जैसे जो भी चीज नया पार्टनर कैपिटल लाएगा या गुडविल कैश में लाएगा तो वहां पर आपको बैंक वर्ड यूज करना है। डेटर्स गिवन है, इन्वेस्टमेंट अब ब्रैकेट में दी हुई है मार्केट वैल्यू। जब भी इन्वेस्टमेंट का ऐसे अंदर ही आपको मार्केट प्राइस दिया हो तो उसका डिफरेंस निकाल के आईएफआर से कंपेयर करना है आपको। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। नीचे आपको इन्फॉर्मेशन है, निशु एडमिट फॉर 16 शेयर, निशु विल ब्रिंग 56,000 as his share of capital. Goodwill of the firm is valued 84,000 and Nishu will bring his share of goodwill in cash. कि अपना goodwill जो share है वो cash में लाया। Plant and machinery appreciated by 20%. All debtors are good. Liability 9800 included in sundry creditors not likely to arise. It's very important adjustment. Capital of issue and issue will be adjusted on the basis of Nishu capital. इसका मीनिंग क्या है कि जो निशु कैपिटल लाएगा उसके बेस से आपको इशू और विशु की कैपिटल को क्या करना है, एडजस्ट करना है। एंड एनी एक्सेस और डेफिशिएंसी, जो भी डेफिशिएंसी या फिर ज्यादा होगा, विदड्रॉइंग और ब्रिंगिंग इन कैश बाय द कंसर्न पार्टनर। अब देखो, हमें इस क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन थी हमने बैलेंस शीट भी बना ली ताकि हमें इजी हो जाए करने के लिए, और इन्फॉर्मेशन भी हमने नोट डाउन कर ली। हमको तीन चीजें बनानी है, रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट। पहले हम ये दो बनाएंगे, फिर हम लास्ट में बैलेंस शीट बनाएंगे। रिवैल्यूएशन में क्या जाता है, जब भी आपको किसी एसेट या लायबिलिटी के ऊपर प्रॉफिट या लॉस होता है वो जाता है। प्रॉफिट इस साइड और लॉस इस साइड जाता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। सबसे पहले अब हम इंफॉर्मेशन यूज करेंगे नीचे से रिवैल्यूएशन के लिए, एसेट और लायबिलिटी वैल्यू। सबसे पहले था कि जो नीशू आया था, एडमिट हुआ था, वो 16 शेयर के लिए हुआ था। और आपको जो है कैपिटल और गुडविल आता है, ये तो कैपिटल अकाउंट में जाती है। जब भी गुडविल वाली कोई भी चीज आपकी रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगी, तो ये कैपिटल के ये बाद में करेंगे, अब यहाँ से शुरू करेंगे। प्लांट एंड मशीनरी एप्रिशिएटेड बाय, मैंने लास्ट इलस्ट्रेशन में भी बताया था, अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड वर्ड को छोड़ के जब भी आपको कभी इंफॉर्मेशन में बाय वर्ड दिया होता है तो अगर परसेंटेज दिया है तो डायरेक्ट परसेंटेज लगा के आपको डाल देनी है। आपको बस अब ये चेक करना है कि डेबिट में आएगा या फिर क्रेडिट में। अब प्लांट एंड मशीनरी एप्रिशिएटेड, एप्रिशिएटेड का मतलब क्या होता है, प्राइस बढ़ गया हमारी एसेट का। हमारी अपनी चीज का जब प्राइस बढ़ जाता है तो आपको क्या होता है, प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट किस साइड आएगा, इस साइड आएगा। अब बाय वर्ड है तो डायरेक्ट परसेंटेज लगा देंगे, तो यहाँ लिखेंगे बाय प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। शॉर्ट फॉर्म यूज करिए क्योंकि इतना स्पेस नहीं है, आप प्रॉपर पूरा वर्ड लिखेंगे। कितना है, 20%। प्लांट एंड मशीनरी है कितने का, 70,000। तो 70,000 का बच्चे कई बार क्या करते हैं, 70,000 का 20% निकाल के उसमें प्लस करके फिर लिख देते हैं। नहीं, आपको जितना आपका प्राइस बढ़ा है या जितने से कम हुआ है सिर्फ उतना प्राइस आएगा। 70,000 का सीधा 20%, मैं यहाँ पे निकाल के भी दिखा देती हूँ। 70,000 का 20%, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 14,000। क्लियर है। अब नेक्स्ट आ जाता है, ऑल डेटर्स आर गुड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि सारे डेटर्स हमारे अच्छी हैं। डेटर्स हमारे थे कितने, 42,000 के। हमें कुछ डेटर्स के ऊपर डाउट था 7,000 का कि शायद हमें ना आए। हमें उम्मीद कितनी हो गई थी आने की, 35,000 की, कम हो गई थी। लेकिन अब हमें पता चला कि सारे डेटर्स हमारे अच्छी हैं। तो जो हमने प्रोविजन बनाया था, हमें जिसका डाउट था कि हमें इतने का लॉस हो सकता है, वो अब हमें कंफर्म हो गया कि वो अब हमें लॉस नहीं होगा। तो ये लॉस जो हमने पहले सोचा था वो अब नहीं होगा, हमें क्या होगा, वो प्रॉफिट हो गया, वो 7,000 आ जाएंगे। तो 7,000 का प्रॉफिट, तो यहाँ लिख देंगे ऑल डेटर्स आर गुड में हमेशा याद रखना है कि जितना भी आपका प्रोविजन बना हुआ है वो सारा का सारा आपका प्रॉफिट हो जाता है। तो आप यहाँ लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल या फिर डेटर।
ठीक है, पूरा प्रॉपर लिख लेना। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटी ऑफ ₹9800 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू, ये वाली एडजस्टमेंट इस बार वाले बोर्ड एग्जाम में भी आई थी सेम। तो इसका मतलब क्या है, पहले समझो कि वो ये कह रहे हैं कि जितने क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स कितने हैं 66,000, क्रेडिटर्स होते कौन है, हमें जिनको पे करना है, 66,000 हमने पे करना है, उसमें से हमें पता चला कि 9800 इसी के अंदर है जो कि वो नॉट लाइकली टू रहे, मतलब हमसे नहीं मांगेंगे। तो हमने जिसको 66,000 देना था, अब हमें पता लगा कि हमें उसको 9800 कम देने हैं, तो हमें 9800 रुपीज का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 9800 और यहाँ क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिटर्स। अब और सारी इंफॉर्मेशन खत्म, यही थी सिर्फ। अब एक चीज और भी थी, हमें हमेशा याद रखना है कि जब भी हम क्वेश्चन रीड किया, नीचे वाली तो कंप्लीट कर ली, इन्वेस्टमेंट का मार्केट प्राइस दिया हुआ था, इन्वेस्टमेंट का मार्केट प्राइस दिया था, तो हमें उसको भी साथ के साथ कर लेना है। मैं साथ के साथ कर रही हूँ। क्या करना है आपको इसमें कि आपको क्या करना है, यहाँ पे जब भी इन्वेस्टमेंट वाली, अब हमें इसका कोई यूज नहीं है इतना, तो मैं इसको थोड़ा रब कर देती हूँ, इसका इतना यूज नहीं, हमने इसको फिल कर लिया। इन्वेस्टमेंट का मार्केट प्राइस क्या हो रहा है, कितना 19,000 और पहले कितना है 21,000। तो जब भी ऐसा कुछ आए तो आप पहले साथ के साथ जर्नल एंट्री करके देख लिया करो, क्योंकि उससे क्या होता है, कभी कभी कुछ अमाउंट जो होता है ना डिफरेंस, वो हमारा रिवैल्यूएशन में चला जाता है। अगर हम उसको ध्यान नहीं देंगे, सीधा नीचे वाली कर लेंगे, तो अगर रिवैल्यू तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो अब हमने इसका इलिस्ट्रेशन 11 है चेंज इन पीएसआर का, उसमें सारे केसेस हमने कराए हुए हैं एग्जाम्पल्स में, आप चेक कर सकते हैं। अब हम इसमें ये वाला जो केस है मैं आपको बताया, कोई भी केस है जब भी मार्केट प्राइस में चेंजेस आए, जब भी इन्वेस्टमेंट की मार्केट प्राइस में चेंज है, चाहे वो नीचे हो या फिर ऊपर हो, अब बीच में बैलेंस शीट में दिया तो कोई भी केस है, तो हमें अगर आईएफआर दिया है, ये आईएफआर गिवन है, अगर आपको आईएफआर दिया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, उसको आंख बंद करके जितना भी है उसको आप डेबिट कर दोगे। हमें ये करने से क्या पता चलेगा कि रिवैल्यूएशन में आएगा अमाउंट या फिर नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, जितना भी है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, आप पूरा लिख लेना, रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसको प्रॉपर पूरे को क्या कर दो, डेबिट कर दो। ये हमारा डेबिट है, लाइन के इस साइड अमाउंट डेबिट वाला है, डेबिट कर दिया। अब अगर इसमें से आपको इन्वेस्टमेंट को देना होता है क्रेडिट साइड में, अगर आपको इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, जितना भी लॉस हो रहा है, चाहे वो इससे ज्यादा है या फिर कम है, उतना इन्वेस्टमेंट में डालो। अब मार्केट प्राइस हम मानते हैं कि मार्केट में 19 चल रहा है और वैसे कितना है 21, तो हमारा मार्केट प्राइस कम हो गया, तो हमें क्या हो गया, लॉस हो गया। तो लॉस के केस में ही देना है, प्रॉफिट के केस में आपको शिफ्ट नहीं करना है। लॉस के केस, अब हमें लॉस हो रहा है तो हम लॉस में, कितना लॉस हो रहा है, जितना लॉस हो रहा है उतना उसको क्रेडिट में डाल दो। ये 2000 कहाँ चले जाएंगे, इन्वेस्टमेंट में चले जाएंगे, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। अब हमें बाद में चेक करना है कि अगर सॉरी अगर डिफरेंस क्रेडिट में कम पड़ रहा है, अगर कहाँ पड़ रहा है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में जब भी कम पड़ेगा हमेशा याद रखना है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, अगर डेबिट में कम पड़ेगा तो रिवैल्यूएशन आता है। अब यहाँ पर रिवैल्यूएशन की नीड नहीं है, क्योंकि बच्चे को जब अगर केस नहीं क्लियर है तो वो यहाँ पर देखेगा मार्केट प्राइस कम हो गया तो वो रिवैल्यूएशन में डालेगा नहीं। अगर आईएफआर पड़ा है तो हमें ये चेक एंट्री करके चेक करना है कि रिवैल्यूएशन में आएगा या फिर नहीं आएगा। अब ये 2000 का डिफरेंस यहाँ पे बच गया, तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है, ओल्ड पार्टनर्स है ईशू और विशु, तो यहाँ पे टू ईशू कैपिटल और टू विशु कैपिटल आप डाल दोगे। कितना बचा, 4 - 2 2000 ही बचा, उसको आप ओल्ड रेशो में बांट दोगे। ओल्ड रेशो जो थी इनकी 3:2 थी, तो कैसे करेंगे, 2000 डिवाइड बाय 5, तो कितना आ जाएगा 1200 और 800। अब इस एंट्री का हमें कैपिटल अकाउंट में बेनिफिट होगा, इसमें हमें ये पता चल गया कि रिवैल्यूएशन में तो नहीं आएगा। अब आता है नेक्स्ट, अब हमारा हो गया रिवैल्यूएशन कंप्लीट, इस साइड का आप टोटल कर लोगे, इस साइड का जो टोटल आ रहा है वो 30,800 आ रहा है। इसको अब क्या करेंगे, ये जो है प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, किसमें ट्रांसफर होगा, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, तो इशू कैपिटल और विशु कैपिटल,
इसमें 30,800 को आप किस में बांट देंगे, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो में, वही 3:2 में बांट देंगे। मैंने पेपर में नोट डाउन कर लिया था, तो कितना आ रहा है 18,480 और नेक्स्ट आ रहा है 12,320, दोनों का टोटल आपने सेम कर लिया 30,800। ये तो हो गया हमारा रीवैल्यूएशन कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे कैपिटल। कैपिटल के हमने हर क्वेश्चन में स्टेप्स लिखे हैं, टोटल 6 स्टेप्स होते हैं, तो पहले स्टेप्स लिखेंगे। स्टेप 1, स्टेप 2 इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, स्टेप 3 भी इस साइड भी हो सकता है, इस साइड, बट एक ही जगह होगा, ये दोनों जगह भी हो सकते हैं, दोनों जगह नहीं भी हो सकते। स्टेप 4 यहीं पर ही रहेगा, स्टेप 5 भी यहीं रहेगा, स्टेप 6 हमारा यहाँ पर आएगा। ये हमारे टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं। इन बिटवीन अगर कोई चीज आती है तो हम पहले ही शिफ्ट कर देते हैं। अब सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आप क्या करेंगे, बाय बैलेंस बीडी, हर इलिस्ट्रेशन में हमने बताया। तो सबसे पहले होता है बाय बैलेंस बीडी, जो आपकी ये वाली कैपिटल्स है इनको आप, लेफ्ट है ना, लेफ्ट, तो इसको राइट में, वो लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, इसमें शिफ्ट कर दो 1,19,000 और 1,12,000। सेकेंड स्टेप क्या होता है हमारा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व को चेक करोगे। सबसे पहले इस साइड चेक करोगे, क्या दिया है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व की कोई इंफॉर्मेशन तो थी नहीं, तो लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट साइड है, इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट। क्या कर देंगे, जनरल रिजर्व कितना है ये 10,000, तो 10,000 को वही सेम ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, 10,000 को 3:2 में बांट दो, तो कितना आ जाएगा 6,000 और 4,000। न्यू पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलेगा। अब स्टेप 2 में अभी और चेक करेंगे, हमारा IFR भी था, क्या था IFR, जरूरी नहीं है कि एक ही होगा, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। IFR रिजर्व भी, रिजर्व कोई भी हो वो एक्यूमुलेट स्टेप नंबर 2 में आता है, तो ये भी लेफ्ट में है ना, तो उसको राइट में शिफ्ट करना है। लेकिन हमने पहले ही एंट्री करके देख ली, एंट्री में हमने चेक किया कि जो इसको इशू और उसको कैपिटल में आ रहा है उतना ही आप अमाउंट डालोगे। क्रेडिट साइड है तो आप यहाँ पे 1200 और 800, और यहाँ क्या लिख देंगे, बाय IFR। अब स्टेप थोड़ा आगे पीछे हो जाएंगे, ये भी स्टेप 2 में ही आएगा। अभी स्टेप 3 जो है अभी हमारा नेक्स्ट आएगा। अब स्टेप 3 क्या होता है, रीवैल्यूएशन का। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या फिर लॉस, प्रॉफिट आया, यहाँ पे इशू कैपिटल है, यहाँ पे भी इशू कैपिटल, लेफ्ट है ना, इसको भी राइट में शिफ्ट कर दो, 18,480 और 12,320। यहाँ क्या लिखेंगे, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब थोड़ा सा पहले मैं स्टेप्स को वो कर लूं, क्योंकि 2 आ गए थे, इसीलिए अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये करें। स्टेप 3 एक ही जगह आएगा, स्टेप 2 और था ही नहीं, अब स्टेप 2 है और ये हमारा क्या है, स्टेप 3 है। स्टेप 3 एक ही जगह आता है। नेक्स्ट आता है स्टेप 4। स्टेप 4 कौन सा होता है, वो इसी साइड आएगा, कंपलसरी है, वो इस साइड नहीं हो सकता। स्टेप 4 क्या होता है, नया पार्टनर जो कैपिटल लाता है, न्यू पार्टनर कैपिटल, कैपिटल कितनी लेकर आया था वो 56,000, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट। अकाउंट आप पूरा लिख लेना, यहाँ पर नहीं है। अब स्टेप 5, स्टेप 5 भी यहीं पर आएगा। स्टेप 5 क्या लिखेंगे, स्टेप 5 क्या होता है, जो नया पार्टनर गुडविल लाता है। हमें क्वेश्चन के अंदर मेंशन था, आपको गुडविल वैल्यूड दी हुई थी। वैल्यूड का मतलब होता है नए पार्टनर की अकेले की गुडविल नहीं होती है, सबकी होती है, मतलब पुराने पार्टनर्स और नए पार्टनर तीनों की मिलके होती है। लेकिन उसमें मेंशन था कि जो नया पार्टनर है वो अपना शेयर कैश में लाए, तो जब कैश में लाता है तो हम क्या लिखते हैं, बाय P फॉर प्रीमियम, F फॉर G फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। आपको एक बैलेंस शीट बनाने के लिए इसलिए इजी कर देते हैं, यहाँ पर भी आप क्या लिख दोगे, बैंक लिख दोगे, ताकि जब बैलेंस शीट बनाएंगे वो उसमें इजी हो जाए। आप कितनी गुडविल लाया, 84,000 में से इसको अब रब कर देते हैं, इसका कोई यूज नहीं है, इसको कोई यूज नहीं है। अब गुडविल की बात करते हैं, गुडविल में कितनी गुडविल है, 84,000, वो पूरे फर्म की है, उसका शेयर निकालना, इसको करो तो कितना आ गया 14,000। इस 14,000 को किस में बांटेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होती है, ओल्ड माइनस न्यू, उसकी इंफॉर्मेशन है नहीं, तो जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो ओल्ड रेशो ही क्या हो जाती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाती है। क्या हो जाती है, सेक्रीफाइस। तो 3:2 ओल्ड रेशो क्या है
3:2, तो इसको आप 3:2 में बांट दो। जब 3:2 में बांटेंगे तो ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रेटरी, इसको नहीं मिलेगा, तो हमने डिवाइड किया था, तो गुडविल वाला जो आ रहा है इसका 8400 और 5600 आ रहा है, ये प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया। अब आ गया लास्ट स्टेप 6। स्टेप 6 क्या है? कैपिटल एडजस्टमेंट है, अब उसको भी करते हैं। अब इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हर पिछले 2-3 क्वेश्चंस में हम बता रहे हैं आपको कैपिटल एडजस्टमेंट में रूल 1 और रूल 2। रूल 1 क्या है? जो न्यू पार्टनर की कैपिटल दी है, जो न्यू पार्टनर कैपिटल लेकर आया, उसमें उसका शेयर को क्या कर दो? रेसिप्रोकल कर दो। 1/6 था तो 6/1 कर दो, तो टोटल कैपिटल कितनी आ गई? 3,36,000। रूल 1 क्या है? इन तीनों कॉलम का टोटल क्या होना चाहिए? ये जो रूल मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी दिखा था, ये जो 3,36,000 है, ये न्यू बैलेंस सीडी ऑफ कैपिटल अकाउंट है। ये जो सीडी है इसको क्या करोगे? टू बैलेंस सीडी। अब यहाँ पे एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जो एडमिशन वाला क्वेश्चन होगा, नए पार्टनर की जो कैपिटल होगी उसका टोटल 56 है ना, तो वही का वही आएगा और कोई भी अमाउंट कहीं पर नहीं आएगा, ना इस साइड ना इस साइड, सिर्फ कैपिटल का अमाउंट आएगा, तो ये तो 56 रहेगा। अब बचा इन दोनों। अब मैंने क्या बोला कि ये जो 3,36,000 है इन तीनों का टोटल है। अब रूल 2 क्या होता है? उसको डिवाइड करना होता है, डिवाइड इन न्यू रेशो। अब न्यू रेशो की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो एक इजी तरीका बता देती हूँ। 336 है, देखो कैसे करोगे। 336 तीनों का होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तीनों का, जिसमें से 56 तो लास्ट वाले का है, ये तो हमने इसको डाल दिया। अब 336 में से 56 को माइनस कर दो। अब बचा कितना? इन दोनों का टोटल जो बचा वो कितना बचा? 2,80,000। इस 280 को क्या करो, जब कोई रेशो इंफॉर्मेशन नहीं है ना, तो इसको क्या करो? 3:2 में बांट दो, ओल्ड रेशो में बांट दो। तो आप 280 को ओल्ड रेशो में बांटोगे, किस रेशो में डिवाइड करेंगे? 3:2 में, तो वो ऑटोमेटिक न्यू रेशो में आ जाएगा। अब क्या करेंगे? इसको 280 को जब आप बांटोगे तो इसका आंसर आ रहा है आपका 1,68 और इसका आ रहा है 1,12,000। मतलब आपने क्या करना है? 280 इंटू 3/5 वो आ जाएगा ये, और ऐसे ही 280 इंटू 2/5 उसका आ जाएगा 112,000। बस अब आपको क्या करना है? लास्ट में उसने बोला था हमें कि जो भी डेफिशिएंसी है दोनों साइड का टोटल आपको क्या करना है? इक्वल करना है, और वो किससे करना है? आपको बैंक से करना है। अब हमने देखा कि आपने इस साइड का टोटल किया और इस साइड का टोटल किया, तो इसका इस साइड का टोटल तो आ रहा था, ज्यादा आ रहा था हमारा। इस साइड का टोटल जो आ रहा है वो 1,68 आ रहा है। आपने इस साइड का सबका टोटल किया, वो 168 से कम आ रहा है, तो इधर भी 168 कर दो। अब जो डिफरेंस है 168 इधर का ज्यादा है, तो इस साइड का क्या करो? ये सारा इसमें से माइनस कर दो, तो जो डिफरेंस बच रहा है वो आपका बच रहा है 14,920। तो उसको आप क्या लिखोगे यहाँ पर? बाय बैंक अकाउंट। ये तो हो गया गौतम का। मैंने नाम भी शायद आई थिंक चेंज नहीं करे, वो लास्ट इलस्ट्रेशन कराया था तो उन्हीं के ही नाम लिखे हुए हैं मैंने ना, इसका नाम हमने रब नहीं करा। ये आपका इशू है और ये विशु है, और ये नया पार्टनर आया था नीशु। अब यहाँ पर भी आप सेम लिख लेना, इशू, आई फॉर इशू और वी फॉर विशु और एन फॉर निशु, वो आप लिख लेना। लास्ट इलस्ट्रेशन भी मैंने अभी कराया था पहले जस्ट, तो तभी उसी का नाम लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? विशु की बारी आई। विशु का हमने अगर टोटल कर रहे हैं तो इस साइड का जो आ रहा है, इसका इस साइड का आ रहा है 1,34,720 और इधर का कितना है? सिर्फ 1,00,000। तो मुझे इस साइड, जिस साइड का ज्यादा होता है ना, उसी साइड आपको बराबर लिखना होता है। इसका तो वही का वही रहेगा, जितनी कैपिटल है, इसका कभी चेंज नहीं होगा। अब हमें क्या करना है? ये तो हो गया। अब इसका इस साइड का ज्यादा है, इस साइड का कम है, तो आप इस साइड लिखोगे टू बैंक अकाउंट।
1,34,720 में से 1,12,000 आप माइनस करोगे तो वो 22,720 आपका डिफरेंस आ रहा है। वो उन्होंने मेंशन किया था, या तो बैंक होता है या फिर करंट होता है, उन्होंने बोला था बैंक। अब ये हो गया रिवैल्यूएशन और कैपिटल। अब हमें बनाना है बैलेंस शीट। ये मैं पहले रब करूंगी, उसके बाद आपका स्ट्रक्चर बनाऊंगी बैलेंस शीट का। उसको बिल्कुल ईजी है, 2 मिनट का और टाइम लगेगा, बैलेंस शीट हम कंप्लीट कर लेंगे। अब देखो हमें बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी सिखाई है, जो जहाँ पर बनानी थी, बहुत ईजी होती है। बैलेंस शीट को आप इन दोनों से मैचिंग करके बनाओगे। सबसे पहले जैसे हम राइट साइड से स्टार्ट कर, जिसके ऊपर टिक लगा हुआ है तो इसका मतलब वो चीजें नहीं आएंगी, वो शिफ्ट हो चुकी हैं। उसके बाद जो रह गई हैं उनकी आप मैचिंग करोगे। सबसे पहले क्या है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को आपको रिवैल्यूएशन में चेक करना है कि कौन सी साइड में, कहीं पर है, देखो क्रेडिटर्स हमने देखा था ये लिखा, ये अंडरलाइन कर दो या फिर टिक कर दो। अगर ये राइट साइड है और ये लेफ्ट है, अगर साइड्स क्या है, अपोजिट है, तो डिफरेंस लेना है। बस एक बैलेंस शीट का रूल याद कर लो, साइड अगर सेम है, राइट है तो राइट, दोनों को मिला दो, ज्वाइन कर दो अमाउंट्स को। अगर डिफरेंट है, लेफ्ट और राइट दोनों अलग अलग हो जाती हैं, तो दोनों को अलग कर दो, डिफरेंस ले लो। तो क्रेडिटर्स इधर लेफ्ट साइड में है और इधर राइट साइड में है, तो दोनों साइड्स का आप क्या करोगे, डिफरेंस लोगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर 66 में से 9800 को आप माइनस कर दो, 66,000 में से 9800 को माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 56,200। इसको आप टिक कर दो। ठीक, अब इसका काम खत्म। जनरल रिजर्व पे ऑलरेडी टिक है तो ये शिफ्ट हो चुका है। IFR पे ऑलरेडी शिफ्ट टिक है, हो चुका है। इशू कैपिटल इस पे टिक है कि ये भी शिफ्ट हो चुका है। अब ये कैपिटल्स लेकिन हम लिखेंगे, कैपिटल्स ये वाली शिफ्ट हो चुकी हैं, तो कैपिटल्स हमेशा लिखनी है, कैपिटल्स क्या है, इशू, क्योंकि ये दो पार्टनर्स की हैं, आपको तीनों की लिखनी है, इशू, विशु और निशु। कौन सी कैपिटल्स लिखोगे, जो आपका ये वाला स्टेप आया, ये वाला 168, 1,68,000, 1,12,000 एंड 56,000। टोटल इनका शेयर था 3,36,000, जो हमने रेसिप्रोकल किया था। अब उस साइड आ जाते हैं, कैश एट बैंक। सबसे पहले कैश एट बैंक का आता है, उसका बहुत अच्छा तरीका है, मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। कैश एट बैंक, कैश का मैं नीचे करके दिखा रही हूँ ताकि हम सीधा डायरेक्ट लिखें। कैश एट बैंक पे आपको क्या करना है, देखो कैश एट बैंक कितना है, 87,000। तो सबसे पहले यहाँ पे करके दिखा रही हूँ 87। अब सबसे पहले रिवैल्यूएशन में हो, रिवैल्यूएशन में कहीं पे कैश नहीं है, कैपिटल में आ जाओ, राइट साइड है ना, तो राइट साइड में अगर कैश होगा तो वो ऐड होगा बैंक। यहाँ पर है देखो बैंक, ये है, अंडरलाइन कर दो, इस पे टिक कर लो, ब्लू से करते हैं, इसको आप टिक कर लो। कितना है ये, 56, तो इसको ऐड कर दो, क्योंकि राइट साइड मिल गई। फिर नेक्स्ट आ जाओ, मैंने ये प्रीमियम फॉर गुडविल के नीचे भी लिखा था, ये बैंक है, इन दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो, 8400 प्लस 5600, ये भी कर दो। फिर ये बैंक है, राइट साइड ही है, इसको भी आप क्या कर दो, प्लस कर दो, 14,920। अब लेफ्ट साइड में चले जाओ, ये बैंक है, अपोजिट साइड हो गई, तो इस अमाउंट को आप माइनस कर दो, 22,720। तो इस सब का अगर आप टोटल करते हो, इन सबको प्लस करके उसमें से इसको माइनस कर दोगे, तो आपका जो बैलेंस आ रहा है 149200 आ रहा है। क्लियर है, अब उसके ऊपर टिक कर दो, इसकी मैचिंग हो गई। अब डेटर्स कितने हैं, 42। डेटर्स कितना राइट साइड आ गया था, लेकिन ये प्रोविजन था, क्या था, प्रोविजन। प्रोविजन देखो यहाँ पे माइनस है, तो इसका मतलब प्रोविजन की साइड कौन सी होती है, लेफ्ट। अगर आप कोई चीज माइनस करते हो ना, तो इसका मतलब वो अपोजिट साइड्स का है। प्रोविजन 7, वैसे भी डेटर्स का हमेशा अलग से करके देखा करो कि प्रोविजन था उसकी जरूरत नहीं थी, तो पूरे डेटर्स आएंगे, डेटर्स 42,000, इसको भी टिक कर दो। इन्वेस्टमेंट का हमेशा मार्केट प्राइस आएगा, तो इसके ऊपर टिक करो, यहाँ लिखो इन्वेस्टमेंट 19,000। उसके बाद है बिल्डिंग 98,000 है। इस साइड देखो बिल्डिंग कहीं पर है, कहीं पर नहीं है, तो बिल्डिंग को एज इट इज लिख देंगे, यहाँ लिख दो बिल्डिंग 98, क्योंकि उसकी कोई मैचिंग ही नहीं है। ये प्लांट एंड मशीनरी था, प्लांट एंड मशीनरी राइट साइड है, इसमें भी प्लांट एंड मशीनरी क्या है, राइट साइड है।
तो दोनों साइड से राइट राइट दोनों ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी 84,000। ये पूरी मैचिंग खत्म। अब इस साइड आ जाओ, इस साइड ये प्रॉफिट की टिक लग गया, इन तीनों पे भी टिक कर गया, तो कुछ भी बचा नहीं है। अब कुछ और बचा, देखो इस साइड बैलेंस शीट हो गई, ये बैंक वाला, इस साइड भी कुछ और बचा नहीं है। अगर करंट वर्ड आता है ना कहीं पे, तो जहां पर करंट होता है राइट है तो राइट में लिख दो, लेफ्ट है तो लेफ्ट में लिख दो। अब दोनों साइड्स का आप क्या कर दोगे, टोटल कर दोगे और आपकी बैलेंस शीट आपकी मिल जाएगी। दोनों साइड्स का ऐसे टोटल करो तो वो आ रहा है 3,92,200। ऐसे भी 3,92,200। दोनों साइड्स का टोटल मैंने चेक भी किया था, आप भी एक बार करके देखना कि साइड्स का टोटल दोनों का सेम आ रहा है। अगर सेम नहीं आता, अगर कोई डाउट है किसी भी चीज में कौन सा अमाउंट हमने कैसे डाला है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, उसका आंसर हम आपको दे देंगे।